Hello friends, welcome to Shri Digambar Institute of Technology, Dosa. Myself Reena Jarwal from Electronics and Communication Department. Today I discuss about the topic of CMOS inverter. हम लोग लास्ट लेक्चर्स में ये पढ़ चुके हैं कि CMOS लॉजिक है क्या, किस तरीके से परफॉर्म करता है, एट्सेट्रा। आज हम बात करेंगे CMOS इन्वर्टर की। CMOS इन्वर्टर्स की बात करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो CMOS है वो कॉम्बिनेशन होता है PMOS और NMOS का। So generally we can say that when PMOS and NMOS combine and form a new structure is known as CMOS। अब बात कर रहे हैं CMOS इन्वर्टर की। तो CMOS इन्वर्टर में क्या होता है, जैसे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इनपुट दिया ए, ठीक है। ए इनपुट अगर ज़ीरो है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में आप देखिए ये CMOS इन्वर्टर की तरह वर्क कर रहा है। ये डायग्राम, ये जो स्ट्रक्चर है ये CMOS इन्वर्टर का है। इसमें हमारे पास क्या है, जनरली जो ए है, इफ़ अगर वो ए ज़ीरो हुआ तो हमारा जो NMOS ट्रांजिस्टर है वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। लेकिन जब ये NMOS ऑफ होगा तो PMOS हमारा उस टाइम पे क्या होगा, ऑन होगा, ठीक है। तो हमारे पास जब PMOS ऑन होगा तो जो आउटपुट आएगा हमारे पास, वो आउटपुट हमारे पास पुल्ड अप हो जाएगा टू 1। क्यों होगा, बिकॉज जो आउटपुट होगा वो कनेक्टेड है विद VDD, नॉट ग्राउंड। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हमारे पास जैसे A इज़ इक्वल्स टू 1 है, यानी इनपुट में हमने 1 दिया, तो उस टाइम पे NMOS हमारा ऑन हो जाएगा। जब NMOS ऑन होगा तो PMOS क्या होगा, कम्प्लीटली ऑफ होगा। और जब PMOS कम्प्लीटली ऑफ होगा तो हमारा जो आउटपुट होगा वो पुल डाउन हो जाएगा। और आउटपुट पुल डाउन होने की वजह से हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सो बेसिकली आपको ये याद रखना है, जब आपका PMOS ऑन है तो हमारे पास आउटपुट 1 आएगा, दैट इज़ पुल्ड अप। एंड जब हमारे पास NMOS ऑन है तो हमारा आउटपुट 0 आएगा, दैट इज़ पुल डाउन, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर एक ट्रुथ टेबल दी हुई है, दैट इज़ द ट्रुथ टेबल ऑफ इन्वर्टर इन विच when A is equivalent to 0, Y is equivalent to 1, and when A is equals to 1, Y is equivalent to 0। जनरली जो इन्वर्टर होता है, फॉर एग्जांपल ए है, ये सिंपल है, बार करूँगी डैट मीन्स ये इन्वर्ट कर रहा है आउटपुट को। यहाँ पर एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज़ द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्वर्टर। सो आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो बार यहाँ पर ये बना हुआ है, डैट इज़ इंडिकेट टू VDD सप्लाई, एंड ये दिस ट्राइंगल इज़ रिप्रेजेंटेड एज ग्राउंड। अब बात करते हैं CMOS NAND गेट की। CMOS NAND गेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक गेट का स्केमेटिक डायग्राम बनाया हुआ है। ये आप देखिए, ये CMOS AND गेट, NAND गेट है। CMOS NAND गेट है तो ऑब्वियसली बात है वही PMOS NAND और NMOS NAND, यानी PMOS और NMOS के कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ है। सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ CMOS NAND गेट। बात करते हैं आगे CMOS लॉजिक स्ट्रक्चर की। तो CMOS लॉजिक स्ट्रक्चर क्या है, वही मैंने जैसे आपको बताया, PMOS और NMOS का जो कॉम्बिनेशन होता है डैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ CMOS लॉजिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखिए इनपुट है, एक पोर्शन इनपुट का कुछ पार्ट PMOS में, इनपुट हमारे NMOS में। PMOS पुल अप की तरह वर्क करता है, NMOS पुल डाउन की तरह, और यहाँ पर हमें आउटपुट मिल गया। सो जनरली P4 PMOS है, आपको याद रखना है PMOS हमेशा पुल अप होगा, जनरली पुल अप की तरह वर्क करता है वो, और अपर हाफ पर लगता है। और NMOS हमारे पुल डाउन की तरह वर्क करता है, लोअर हाफ पे लगता है। सो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो अपर पोर्शन है वो पुल अप की तरह वर्क कर रहा है और ये पोर्शन पुल डाउन की तरह वर्क कर रहा है। सो याद रखिएगा, CMOS का लॉजिक स्ट्रक्चर यही कहता है कि व्हेन PMOS मीन्स पुल अप नेटवर्क एंड पुल डाउन नेटवर्क कंबाइंड and make a new structure, this structure is known as CMOS logic structure। अब बात आती है वही CMOS लॉजिक स्ट्रक्चर को ब्रीफली यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। सो ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं। जनरली an NMOS pull down network
to connect the output to 0 and PMOS pull up network to connect the output to 1. मीन्स जो CMOS का स्टैटिक डायग्राम जो होता है, लॉजिक स्ट्रक्चर होता है, उसमें पुल डाउन होता है NMOS, ठीक है, और पुल अप होता है PMOS. तो जो PMOS होता है उसको तो VDD से सब कनेक्ट किया जाता है, और जो NMOS होता है उसको ग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है. सो इन जनरल when we join a pull up network to a pull down network to form a logic gate, they both will attempt to exert a logic level at the आउटपुट. एंड बेसिकली इन दोनों का कॉम्बिनेशन, पुल अप और पुल डाउन का कॉम्बिनेशन एक नए लॉजिक स्ट्रक्चर को जनरेट करता है, डैट इज़ CMOS लॉजिक स्ट्रक्चर. फिर से याद रखिएगा, NMOS को ग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है और पुल डाउन की तरह बिहेव करता है वो. PMOS को VDD से कनेक्ट किया जाता है और वो पुल अप की तरफ बिहेव करता है. जैसे यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, इस टेबल में अगर आपको दिख रहा है तो जब पुल डाउन मीन्स ऑफ है तो पुल अप और पुल जनरली हमारे पास जेड होगा, और जब पुल अप ऑन होगा तो ये हमारे पास 1 होगा. मीन्स जब पुल डाउन तो ऑफ है कम्प्लीटली, तो पुल अप अगर ऑफ रहा उस टाइम पे, जैसे जब पुल डाउन भी ऑफ है और पुल अप भी ऑफ है, तो आउटपुट जेड होगा. लेकिन पुल डाउन तो ऑफ है लेकिन पुल अप क्या है, ऑन है, तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा. इसी तरीके से अगर मान के चलो हमारे पास पुल डाउन तो ऑन है और पुल अप ऑफ है, तो आउटपुट क्या जनरेट होगा, 0, ठीक है. और जब हमारे पास पुल डाउन ऑन है और पुल अप भी ऑन है, तो हमारे पास आउटपुट में x आएगा, दैट इज़ जो हमारे पास एक तरीके से इनवैलिड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, क्रॉबैरिड को रिप्रेजेंट करता है. सो दिस द रिप्रेजेंटेशन व्हेन पुल डाउन इज़, मतलब वो भी ऑन हो, NMOS भी और PMOS भी ऑन हो. जब दोनों ऑन होंगे तो आउटपुट हमें x जनरेट होगा. नाउ कनेक्शन एंड बिहेवियर ऑफ सीरीज़ एंड पैरेलल ट्रांजिस्टर. ओके, सो देखिए आप यहाँ पर, जब हमारे पास ये सीरीज़ में कनेक्टेड है दो ट्रांजिस्टर, तो हमारे पास एक कंडीशन, जब दोनों स्विच 0 है तो दोनों ऑफ होंगे, मतलब तब ऑफ कंडीशन आएगी. जब हमारे पास एक ट्रांजिस्टर एज अ 0 दूसरा एज अ 1, तो तब भी ऑफ होगा. 1 0 तब भी ऑफ. जब कम्प्लीटली हाई इनपुट होंगे तभी हमारा ऑन होगा. ध्यान रखिएगा, 1 1 की कंडीशन पर ही हमारा सीरीज़ में जो भी ट्रांजिस्टर कनेक्ट होते हैं वो ऑन होता है. उसके बाद जैसे यहाँ पर हमारे पास इन ट्रांजिस्टर है बट इन इन्वर्ट फॉर्म, तो यहाँ पर क्या होगा, जब 0 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है, इन्वर्टर लगाया हुआ है तो जस्ट उल्टा, जब दोनों लो होंगे तभी ऑन होगा, अदरवाइज़ हर कंडीशन में ऑफ होगा. अब यहाँ पैरेलल कनेक्शन में देखते हैं. पैरेलल कनेक्शन में जब दोनों के दोनों 1 1 होंगे, यानी कि दोनों हाई होंगे तभी ऑन होगा. एक इनमें से कोई एक इंडिविजुअल भी हाई है तो भी ऑन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑन होगा. लेकिन कम्प्लीटली अगर 0 है तो ये ऑफ होगा. ध्यान रखिएगा, सीरीज़ में हमारे पास क्या है, जब सीरीज़ में बेसिक ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है तो अगर वो दोनों हाई हैं तभी आउटपुट हाई आएगा, अदरवाइज़ 0 ऑफ आएगा. मीन्स अगर दोनों 1 1 है तो ही ऑन होगा, अदरवाइज़ ऑफ होगा. इन्वर्टर में जब हम ट्रांजिस्टर को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करके सीरीज़ में जोड़ते हैं, तो जब दोनों लो इनपुट हैं तभी हमारे पास ऑन होगा, अदरवाइज़ ऑफ होगा. लेकिन पैरेलल में क्या है, अगर एक भी ट्रांजिस्टर ऑन है तो हमारे पास आउटपुट ऑन कंडीशन में ही आएगा. यानी कि एक भी ट्रांजिस्टर अगर हाई है, उसका इनपुट हाई है, तो आउटपुट ऑन कंडीशन में रहेगा. अगर इन्वर्टर लगा के हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो एक भी ट्रांजिस्टर, अगर हमारे पास जनरली ये वही वाली बात है कि अगर एक भी ट्रांजिस्टर आपको 0 दिख रहा है, उल्टा बोल दो, एक भी ट्रांजिस्टर 0 दिख रहा है तो ऑन है, अदरवाइज़ ऑफ है, मतलब हाई पर हमारे पास क्या होगा, ऑफ होगा. तो ये स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान देने हैं. अब बात करते हैं CMOS NOR गेट की. CMOS NOR गेट में क्या है, the NMOS transistor are in parallel to pull the output low when either input is high, and the PMOS transistor are in series to pull the output high when both the inputs are low. ये तो आपको जैसे पता ही है कि PMOS और NMOS का कॉम्बिनेशन होता है. PMOS पुल अप होता है और NMOS पुल डाउन होता है. ऊपर वाला पुल अप होता है, नीचे वाला पुल डाउन होता है. CMOS NOR गेट में क्या होता है, जो NMOS होता है उसको तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और जो PMOS होता है उसको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं. आप ध्यान से देखिएगा,
जब हमने CMOS NAND पढ़ा था तो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो PMOS को तो पैरेलल में कनेक्ट किया था और NMOS को सीरीज़ में कनेक्ट किया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जस्ट उल्टा होता है। आप नॉर का याद रख लो कि नॉर में PMOS सीरीज़ में होता है, बाकी फिर आप उल्टा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब दोनों इनपुट लो हैं तो आउटपुट 1, ठीक है। अगर एक भी इनपुट हाई है CMOS नॉर में तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। सो दिस इज़ द ट्रुथ टेबल। एक बार मैं फिर से ब्रीफली डिस्क्राइब कर देती हूँ। व्हेन A इज़ इक्वलेंस टू 0 एंड B इज़ इक्वलेंस टू 0 द आउटपुट इज़ 1। इफ़ A 0 है B 1 है तो आउटपुट 0 होगा। इफ़ A 1 है B 0 है तो आउटपुट 0 होगा। इफ़ A और B दोनों 1 है तो आउटपुट 0 होगा। और फिर से CMOS नॉर गेट में जो PMOS होता है वो तो सीरीज़ में कनेक्टेड होता है और जो NMOS होता है वो पैरेलल में कनेक्टेड होता है। जबकि NAND गेट में जो PMOS होता है वो तो पैरेलल ही कनेक्ट होता है और NMOS सीरीज़ में कनेक्ट होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं 3 इनपुट नॉर गेट की। 3 इनपुट नॉर गेट में क्या होता है हमारे पास, जब हमारे पास जैसे 3 इनपुट हैं यहाँ पर A, B और C, ये तीनों इनपुट हमने दिए, ठीक है। हमारे पास ये अपर हाफ वाला पुल अप की तरह, लोअर हाफ वाला पुल डाउन की तरह बिहेव कर रहा है। तो क्योंकि नॉर गेट में हम लोग क्या करते हैं, जो PMOS होता है वो तो सीरीज़ में कनेक्टेड होता है और जो NMOS होता है वो क्या होता है, पैरेलली कनेक्टेड होता है। जैसे ही हमने NMOS डिज़ाइन किया, PMOS डिज़ाइन किया, इनको इंटरकनेक्ट किया, ये हमारे पास बन गया 3 इनपुट नॉर गेट। अब बात करते हैं 3 इनपुट NAND गेट की। NAND गेट में जैसा कि पता ही है आपको, PMOS तो पैरेलली कनेक्टेड होते हैं और NMOS सीरीज़ वाइज कनेक्टेड होते हैं। तो आगे देखते हैं, वही है, PMOS आपका पैरेलली कनेक्टेड है और NMOS आपका सीरीज़ कनेक्टेड है। और इन दोनों PMOS और NMOS को हमने क्या किया, टुगेदर कंबाइन किया और मेक कर दिया 3 इनपुट NAND गेट, मतलब 3 इनपुट NAND गेट बना दिया। सिर्फ याद रखना है आपको कि PMOS NAND गेट में पैरेलली कनेक्ट होता है और NMOS सीरीज़ वाइज कनेक्ट होता है और दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है। PMOS हमेशा अपर हाफ में बनता है, NMOS हमेशा लोअर हाफ में बनता है। PMOS को VDD सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है, NMOS को ग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, y इज़ इक्वलेंस टू A.B प्लस C.D और उस पर होल बार एंड और इन्वर्ट 22, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया हुआ है एंड और इन्वर्ट 22। आगे देखते हैं। अब पहले तो देखो A.B प्लस C.D, ठीक है। पुल अप नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं पहले तो हम लोग। तो पुल अप नेटवर्क हम डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो A.B और C.D डॉट है, ठीक है भाई। तो हमारे पास पुल अप में क्या होता है, जनरली हम लोग उसको, अगर मैं देखूँ यही है हमारे पास क्वेश्चन में A.B प्लस C.D। तो पहले तो एंड करना है और इन्वर्ट करना है। तो आप पहले देखिए, यहाँ पर हमारे पास मतलब क्वेश्चन में दिया है एंड और इन्वर्ट 22। तो यहाँ पर पहले तो इसका पुल अप नेटवर्क डिज़ाइन किया गया, फिर इस पुल अप नेटवर्क को कंबाइन कर लिया गया, फिर पुल डाउन नेटवर्क बनाया गया, उनको कंबाइन किया गया एंड कंबाइन करने के बाद हमें ये मिला। तो पहले देखो, मैं आपको फिर से एक चीज़ याद दिला रही हूँ, जैसा कि हमने बोला भी है मैंने, नॉर गेट में सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं PMOS और पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं NMOS। तो यहाँ पर देखो, एक तरीके से देखा जाए तो आपको सीरीज़ में इनको कनेक्ट किया जा रहा है। दैट मीन्स क्या है, सीरीज़ वाइज इनको कनेक्ट कर रहे हैं। डैट मीन्स ये हमारे पास पुल अप नेटवर्क की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि अपर हाफ हमें पुल अप की तरह करेक्ट करवाना है। वैसे आपको बस इतना याद रखना है, NMOS में पुल अप नॉर गेट के अंदर पुल अप जो होता है वो सीरीज़ में कनेक्ट होता है और पुल डाउन पैरेलल में। बस ये ध्यान रखो, ये पुल अप और पुल डाउन का कॉम्बिनेशन किया, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास लास्ट में इनको कंबाइन किया और ये कंबाइन करने पर हमारे पास CMOS लॉजिक बन के तैयार है। यहाँ पर जो अपर हाफ है वो PMOS की तरह एंड जो लोअर हाफ है वो NMOS की तरह बिहेव कर रहा है। आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, और एंड इन्वर्ट 3-1 गेट, ओके। तो ये y इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C और ये बार डॉट D,
ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी डॉट डी पे होल बार ये क्वेश्चन है, और एंड इनवर्ट 3 1 गेट। ठीक है, तो ये देखो ए बी सी, पहले a डॉट बी डॉट सी, क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी नॉर है। नॉर के अंदर हमारे पास क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना, नॉर के अंदर पुल अप जो होता है वो सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। तो ए बी सी, ठीक है, नॉर है मतलब प्लस करा हुआ है जनरली, तो हमने एक ए बी सी इन तीनों को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो डॉट है, डॉट मतलब एंड का, तो हमें पता है कि जो हमारे पास नैंड गेट होते हैं जनरली उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं पीमोस को, तो ये हमारे उसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड। ठीक है, उसके बाद में हमें पता है कि पुल डाउन बनाना है, तो पुल डाउन में उल्टा, ये जो सीरीज़ में है वो इनको पैरेलल में कर देंगे, और जो पैरेलल में उसको उसके साथ क्या कर देंगे, सीरीज़ में कर देंगे, और हमारे पास क्या तैयार हो गया आपका सी मॉस। जैसे मैं आपको एक बार बना के दिखा देती हूँ यहीं पे, a प्लस बी प्लस सी, देखो 1 2 3, ठीक है, जैसे ये है, इनके साथ d पैरेलली कनेक्टेड है ये, तो आपका इन्वर्टर की तरह बिहेव कर रहा है, तो आप जो भी आपके पास इन्वर्ट का साइन होता है वो लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए वही किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में पुल डाउन में जस्ट उल्टा करना है, तो इन तीनों को पहले जो भी आपके पास है तो आप उनको कनेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, मैं कनेक्ट कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये कनेक्शन आपके हो रहे हैं, इन्वर्टर है, इनको पैरेलली कनेक्ट कर लिया हमने। पैरेलली कनेक्ट करने के बाद इनके साथ सीरीज़ में किसको कनेक्ट कर देंगे, उस डी को, और फिर ये जो पी मॉस और एन मॉस है इनको बस क्या करना है, कंबाइंड करना है। पी मॉस वाले के साथ वीडीडी सप्लाई, इसके साथ ग्राउंड, और ये हमारे पास आई वाई आउटपुट, तो ये पुल अप और पुल डाउन नेटवर्क अच्छे से आ गए। तो मतलब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये जो स्लाइड है बहुत इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए, सी मॉस नॉर गेट में, पी मॉस तो सीरीज़ में, और एन मॉस पैरेलल में। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने ध्यान से देखा है स्लाइड में कि हमारे पास पी मॉस सीरीज़ में और एन मॉस पैरेलल में। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से CMOS को डिज़ाइन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं पास ट्रांजिस्टर एंड ट्रांसमिशन गेट्स की। सो जनरली द स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल इज मेजर्ड बाय हाउ क्लोजली इट approximate an ideal voltage source, and the power supply or rails means VDD and ground are the source of the strongest ones and zeros। ठीक है, जनरली इसमें ये लिखा हुआ है कि कभी भी किसी सिग्नल की स्ट्रेंथ को इस तरीके से मेज़र किया जाता है कि उसने अप्रॉक्सीमेट कितने आइडियल वोल्टेज सोर्स को कितने आइडियल वोल्टेज सोर्स का वो है अप्रॉक्सीमेट, उसके थ्रू हम उसकी स्ट्रेंथ को मेज़र कर लेते हैं। एंड जनरली हम VDD और ग्राउंड की सप्लाई है उनको स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्स मानते हैं इसके। सो जनरली एन NMOS ट्रांजिस्टर इज़ एन ऑलमोस्ट परफेक्ट स्विच when passing a zero, and thus we say it passes a strong zero. However, the NMOS transistor is imperfect at passing a 1. We say it passes a degraded or weak 1. मीन्स जो NMOS ट्रांजिस्टर होता है जनरली, यहाँ पे पास ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, 0 के साथ तो स्ट्रांगली बिहेव करता है लेकिन 1 के साथ वो इम्परफेक्ट होता है, यानी कि NMOS ट्रांजिस्टर इज पासेज अ डिग्रेडेड और वीक 1। ठीक है, यानी कि 1 के साथ वो इम्परफेक्टली बिहेव करता है, जबकि हमारे पास PMOS में क्या होता है, PMOS 1 के साथ स्ट्रांगली बिहेव करता है लेकिन 0 के साथ क्या करता है, वीकली बिहेव करता है। सो वी कैन से दैट PMOS पासेज अ डिग्रेडेड और वीक 0। सो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि एन NMOS ट्रांजिस्टर इज़ एन ऑलमोस्ट परफेक्ट स्विच when passing a 0, and thus we say it passes a strong 0. However, the NMOS transistor is perfect at passing a 1. We say it passes a degraded or weak 1. And PMOS transistor is an almost perfect switch when passing a 1, and thus we say it passes a strong 1. However, the NMOS transistor is
imperfect at passing a 1 and we say it passes a degraded or weak 0. आपको जो याद रखने की ट्रिक बताती हूँ मैं. जनरली PMOS पी से स्टार्ट होता है. पी का मतलब अगर मैं बात करूँ ऐसे पॉजिटिव, ठीक है. पॉजिटिव का मतलब हमारे पास हाई, तो 1. तो ये याद रखो कि जो 1 है PMOS ट्रांजिस्टर उसके साथ ये स्ट्रांगली बिहेव करता है और 0 के साथ वीकली. तो इट पासेज अ डिग्रेडेड और वीक 0 एंड NMOS नेगेटिव यानी कि 0 के साथ तो स्ट्रांगली बिहेव करता है और 1 के साथ वीकली. सो वी कैन से दैट NMOS पासेज अ डिग्रेडेड और वीक 1. आगे बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वीक 1 की. ठीक है. सो जनरली द कंसिडर एन NMOS ट्रांजिस्टर विद द गेट एंड ड्रेन टाइड टू VDD. ओके, जिसका गेट और ड्रेन क्या है VDD से कनेक्ट कर दिया. इमेजिन करो दैट द सोर्स इज इनिशियली एट VS इज इक्वलेंस टू 0. मीन्स जो सोर्स वोल्टेज है वो 0 है. तो सोर्स वोल्टेज जब 0 होगा तो गेट से सोर्स वोल्टेज ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू दिस. सो द ट्रांजिस्टर इज ऑन एंड करंट फ्लो. And if the voltage on the source rises, then VGS falls to Vin and the transistor cut off itself. We can say that the transistor cut itself off. Therefore, NMOS transistor attempting to pass a 1 never pull the source above VDD minus Vin. This loss is called threshold drop. आपको पता लग गया कि ये क्यों जनरली जो NMOS ट्रांजिस्टर है वो 1 के साथ वीकली बिहेव करता है. बिकॉज जो VDD माइनस Vin है, तो जो पास जनरली ये कह सकते हैं कि NMOS ट्रांजिस्टर अटेम्प्टिंग टू पास ए 1 नेवर पुल द सोर्स अबोव VDD माइनस Vin. सो दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज थ्रेशोल्ड ड्रॉप. कंडीशन सेकेंड है कॉन्सेप्ट ऑफ वीक 0. P फॉर पॉजिटिव यानी कि PMOS जो क्या है पॉजिटिवली तो बिहेव अच्छा करता है, स्ट्रॉन्गेस्ट तरीके से बिहेव करता है. बट 0 पे आने पर वो वीकली बिहेव करता है, वीकली आउटपुट देता है, 0 डिग्रेडेड पास करता है. तो जनरली इट पासेज अ डिग्रेडेड और वीक 0. सो PMOS ट्रांजिस्टर 1 पे तो वेल प्रॉपर बिहेव करता है बट 0 पर पुअरली बिहेव करता है. सो द PMOS सोर्स ड्रॉप below VTP, the transistor cuts off. Hence, the PMOS transistor only pull down to within a threshold above ground. यानी कि जो PMOS ट्रांजिस्टर है वो ओनली पुल डाउन होगा विद इन अ थ्रेशोल्ड अबोव द ग्राउंड कंडीशन. ठीक है. सो दीज आर द बेसिक कंडीशन. फिर से याद रखना, NMOS 0 के साथ स्ट्रांगली बिहेव करता है, 1 के साथ डिग्रेडेड हो जाता है. यानी कि NMOS passes a degraded और weak 1 एंड PMOS जो होता है वो 1 के साथ स्ट्रांगली पास करता है बट 0 के साथ डिग्रेडेड पास करता है. तो इट पासेज अ डिग्रेडेड और 0. सो पास ट्रांजिस्टर आपको पता लग गया. NMOS जो पास ट्रांजिस्टर है जनरली 0 पे स्ट्रांगली बिहेव करता है और 1 डिग्रेडेड हो जाता है. एंड PMOS में 1 पे स्ट्रांगेस्ट पास होता है एंड जनरली 0 पर ये डिग्रेड होता है. सो नेक्स्ट आज की क्लास में जैसे हमने पुल डाउन और पुल अप नेटवर्क्स का कनेक्शन सीखा है. अभी आपने सिर्फ मुझे पता है क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते तो क्वेश्चंस को उतना प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाते. सो आप आज इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि NMOS और PMOS किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, कब सीरीज़ होते हैं, कब पैरेलल होते हैं, जो कि मैं पहले से बता चुकी हूँ. नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो. इस लेक्चर में किसी को भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेरी पूछ सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा. सो थैंक यू.